सज आरती मुदित उठ धाई द्वार भेंट भवन ले आई। हे माता, आज आपने ये कैसा वस्त्र धारण किए हैं? आपके आभूषण कहाँ है? हे जननी, आपकी मांग में सिंदूर भी नहीं है। मैं अयोध्या आया तो भागते भागते पिताश्री के कक्ष में गया, किंतु पिताश्री मुझे वहां भी नहीं मिले। हे मां, पिताश्री कहाँ है? पुत्र हाँ माता। संसार में आया है, उसे एक एक दिन इस शरीर का त्याग करना पड़ता है। आप क्या कहना चाहती हैं मां? जाना पड़ता है पुत्र। आपके पिता परमलोक धाम को सिधार गए। क्या कह रही है माता? हे माता, ये मेरी कैसी विडंबना है? मेरे पिता मुझे छोड़कर चले गए क्या? हाँ पुत्र, मुझे अनाथ बनाकर चले गए माता। हे पिता, आपने अपने इस पुत्र की प्रतीक्षा भी नहीं की। जाने से पहले आपने अपने कर्तव्य का निर्वाह नहीं किया। आप मुझे इस तरह अनाथ बनाकर नहीं जा सकते। जाने से पहले कम से कम मेरा हाथ ज्येष्ठ भ्राता श्री राम के हाथों में सौंप कर चले जाते। हे माता, रास्ते में मेरा हृदय भर से कांपता रहा। मेरे दोस्तों, वो अनहोनी हो गई माता। मेरे दोस्तों को सच हो ही गए। जननी, मैं जानना चाहता हूं, प्राण त्याग करते समय मेरे पिता ने मुझे याद किया होगा। आप सब उनके पास थे, उनके मेरे लिए अंतिम शब्द क्या थे माता? उन्होंने मेरे लिए हाँ, हे जय, आप मुझे क्यों बताए? पुत्र, आप इतने अपने पिता की तरह गहर बुद्धि वाले हो। पुत्र, आप धीरज रखो। एक न एक दिन इस नाशवान शरीर का त्याग करना पड़ता है। पुत्र, आप गहर बुद्धि वाले हो, इतना शोक मत करो। पुत्र, माता, मैंने आपसे यह नहीं पूछा। मैंने आपसे जो पूछा है, आप मुझे उसका जवाब दीजिए। मेरे महान पिता के प्राण त्याग करते समय मेरे लिए अंतिम शब्द क्या थे? कुछ नहीं थे पुत्र, वो राम को ही पुकारते रहे अंतिम समय तक। क्यों? पुत्र, क्या मेरे पिता के प्राण त्याग करते समय मेरे ज्येष्ठ भ्राता श्री राम भी पिताश्री के पास नहीं थे? नहीं। क्यों माता? ऐसा क्या अकस्मात हो गया कि ज्येष्ठ भ्राता श्री राम भी पिताश्री के पास नहीं थे? वो वन में था पुत्र, वो वन को चला गया। वन? हाँ पुत्र, मेरे ज्येष्ठ भैया श्री राम वन में चले गए। हाँ। लेकिन क्यों माता? पिता के वचन पालन हेतु वो वन को चला गया। वचन? हाँ पुत्र। कैसा वचन? भला किसको दिया ये वचन? पुत्र, ये बहुत
लंबी कहानी है। आप रास्ता चलकर आए, आप विश्राम कीजिए, सब कुछ पता चल जाएगा पुत्र। आपको बहुत सारे कार्य करने, इस अयोध्या की राजगद्दी संभालनी है और अपने पिता का दाह संस्कार करना है। आपने बिल्कुल सही कहा माता। मुझे बहुत से कर्तव्यों का निर्वाह करना है। सर्वप्रथम मुझे सबसे बड़े कर्तव्य का निर्वाह यह करना है कि मेरी अनुपस्थिति में किसी ने राजमहल में द्रोह किया, किसी दुष्ट आत्मा ने हमारी अयोध्या की सुख शांति भंग करने के लिए हमारे इस राजमहल में प्रविष्ट हो। हे माता, सर्वप्रथम मैं उस षड्यंत्रकारी को ढूंढूंगा जिसने मेरे महान पिता की हत्या की है, जिसके कारण मेरे ज्येष्ठ भ्राता श्री राम 14 वर्षों के लिए वनवास चले गए हैं। हे माता, मेरा प्रथम कर्तव्य यह है कि मैं उस नीच को पकड़कर दंड दूं। क्या तू उसे दंड देगा? हाँ मां, मैं उसे प्राण दंड दूंगा, चाहे वो स्वयं कालदेव ही क्यों न हो। हे माता, तेरे सर की सौगंध खा के कहता हूं, जिसने भी इस अयोध्या में मेरे पीठ पीछे राजमहल में घात किया है, वो दुष्ट मेरे हाथों से बच नहीं पाएगा। पुत्र, ये दंड मुझे देना होगा। पुत्र, ये कार्य मैंने किया है। क्या माता? हाँ पुत्र, महाराज पर मेरे 2 वरदान थे, वो वरदान मैंने मांग लिए। पहले वरदान में तेरे लिए इस अयोध्या की राजगद्दी और दूसरे वरदान में राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। मेरे लिए राजगद्दी? हाँ पुत्र। तुमने? हाँ। धिक्कार है माता, तूने मेरे लिए राजगद्दी मांगी? क्या तुझे ज्ञात नहीं कि मैं श्री राम के चरणों का सेवक हूं? मेरा इस संसार में आना ही उनकी सेवा के लिए हुआ है। मेरे लिए राज्य मांग लिया? ये सब तूने मेरे लिए किया मां? तू नहीं जानती, तेरे इस कृत्य ने मुझे रघुकुल पुरुष बना दिया। आज तेरी खातिर लज्जित हो। हे माता, मेरे परम धर्मात्मा पिता दशरथ स्वर्ग से जब उनकी आत्मा मेरी तरफ देखेंगी, उन्हें अपने पुत्र के प्रति संदेह प्रकट होगा कि मैं उनका पुत्र हूं। हे माता, इस सूर्यकुल में बड़े ही प्रतापी राजा हुए, मेरे महान पूर्वज, जिन्होंने संसार की भलाई के लिए अपने प्राणों का त्याग किया, किंतु कभी रघुकुल की इस सूर प्रतापों को झुकने नहीं दिया। किंतु आज तेरी खातिर आज मेरा वंश लज्जित हो गया। माता, संसार में जब कलंकियों की कतार लगाई जाएगी तो तेरा ये पुत्र, हे माता, तेरा ये अभागा बेटा जिसे तूने अयोध्या का राजा बनाया, उन कलंकियों की कतार में उसका स्थान प्रथम होगा। हे माता, और तू कलंकी की माता कहलाएगी। पुत्र, हे, तूने विचार नहीं? तू कैसी बातें कर रहा है? तूने विचार नहीं किया?
परम धर्मात्मा श्री राम से तो क्या पशु पक्षी भी प्रेम करते हैं, तू तो उनसे गिरी हुई निकली मां। भला माता कौशल्या तुझे अपनी सगी बहन से अधिक स्नेह करती थी, उनके इकलौते पुत्र को वनवास भेजते हुए तेरी छाती के खंड खंड क्यों नहीं हो गए? मेरे पिता महाराज से इतना क्रूर वरदान मांगते समय तेरी जितना गल क्यों नहीं गई? तेरे मुख में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए माता? तूने सोचा नहीं, तूने विचार नहीं किया? अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए मेरे ज्येष्ठ भ्राता श्री राम वनवास को जाएंगे, पतिव्रत धर्म का पालन करने के लिए मेरी माता जानकी उनकी साथ जाएगी। तूने हृदय में विचार नहीं किया? अरे पापिन, वो जनक नंदिनी तपते हुए इस सूरज की तपस में कैसे बन बन भटक रही होगी। हे मां, तू मां कहलाने की योग्य नहीं, तेरे जैसी स्त्री किसी की मां हो ही नहीं सकती। पुत्र मैंने तेरे लिए राज्य मांगा, राज पुत्र मैंने तुझे राजा बतला दिया और तू ऐसी बातें कर रहा है। लेकिन मेरी मां नहीं, क्योंकि तुम्हारे जैसी स्त्री किसी की मां नहीं होती, क्योंकि तुम उन स्त्रियों में से हो जो छुड़ा लगने से अपने पुत्र का भी भक्षण कर लेती है। तुम नागिन हो, तुम कुल कलंकिनी हो, और भला ऐसी सर्पणी का पुत्र बनकर मैं इस संसार में जीवित नहीं रहूंगा। इसलिए है महारानी कह गई, मेरे इन शत्रु को आप भली भांति कान खोलकर सुनना। स्वर्ग में बैठे हुए मेरे पिता महाराज, अगर मेरी आवाज इस लोक से स्वर्ग लोक तक पहुंच रही हो तो आप भी ध्यान से सुनना है मेरे पिता महाराज। आज आपके इस अभागे पुत्र ने अपनी माता कैकेयी का त्याग कर दिया। आपके बाद इस कक्ष में मेरा जीवन गुजरा, इस कक्ष से पुत्र ये बातें तेरे मुंह से शोभा नहीं दे रही। मैं तेरी मां हूं, तुम मेरी पिता इस संसार में किसी की मां नहीं हो सकती। मेरे भाग्य की विडंबना तो देखो विधाता, इससे ज्यादा तू परिहास किसी और का क्या करेगा? मुझे सबका ऊंचा वंश, धर्मात्मा दशरथ जैसा पिता, तीनों लोकों में वंदनीय श्री राम जैसा ज्येष्ठ भ्राता, किंतु मुझे तेरे जैसी कुल कलंकिनी पापिन की गर्भ से उत्पन्न किया। इससे ज्यादा और क्या मेरा प्रयास करेगा विधाता? हे महारानी कैकेयी, आज के बाद अपना ये कलंकित चेहरा लेकर मेरे सामने कभी मत आना, क्योंकि मैं तुम्हें दंड नहीं दे सकता, क्योंकि तुम स्त्री हो। इस कक्ष में मैं अपने पिता के साथ बैठकर अनगिनत यादों को छोड़कर जा रहा हूं। आज के बाद इस कक्ष में भी कभी नहीं आऊंगा, कभी नहीं आऊंगा, कभी नहीं आऊंगा। वामदेव वशिष्ठ तब आए, सचिव